आज हम लोग क्लास 9th के टेक्स्ट बुक कावेरी के 8th चैप्टर फॉलो दैट ड्रीम को पढ़ेंगे। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज a letter taken from a collection titled My Daughter My Friend by Irene Chua। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट यानी किसी बड़ी रचना का एक छोटा सा अंश। आयरीन चुआ जो कि सिंगापुर की रहने वाली हैं, उन्होंने 1992 से 1995 के बीच अपनी बेटी मिंग को 45 लेटर्स लिखे थे और वो जो 45 लेटर्स हैं उनका जो कलेक्शन है उसे नाम दिया गया माई डॉटर माई फ्रेंड। इस चैप्टर में हम लोगों को उन्हीं 45 लेटर्स में से एक लेटर को पढ़ना है। Here she shares her deepest thoughts as a mother with her daughter Ming। इन लेटर्स में आयरीन जो है अपनी बेटी मिंग के साथ एक माँ के रूप में अपने सबसे गहरे विचारों को शेयर करती हैं। The letters celebrate the special bond that often exists between a mother and her teenage daughter। ये जो लेटर्स हैं वो उस विशेष बंधन को सेलिब्रेट करते हैं जो अक्सर एक माँ और उसकी टीनेज बेटी के बीच होता है। टीनेज कहने का मतलब है 13 से 19 तक का जो एज है उसे टीनेज कहते हैं। द मदर शेयर्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू लाइफ, इक्विपिंग हर डॉटर फॉर इट्स चैलेंजेस। यहाँ इन लेटर्स में माँ यानी आयरीन जीवन के मूल्यवान विचारों को शेयर करती हैं जिससे कि वो अपनी बेटी मिंग को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर सके। अब लेटर शुरू हो रहा है। 19 जून 1995 ये तारीख है जब लेटर लिखा गया था। डियर मिंग, प्रिय मिंग, बाय ऑल मीन्स फॉलो दैट ड्रीम। हर हाल में उस सपने का पीछा करो। यहाँ हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि हर इंसान के जीवन में एक सपने का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का कोई सपना नहीं है तो देखा जाता है कि वह अपना जीवन ऐसे ही बिना मतलब के कामों में गुजार देता है। लेकिन ये जो जीवन है ये हमें ऐसे ही गुजार देने के लिए नहीं मिला है। एक सच यह भी है कि हर इंसान का सपना पूरा नहीं होता, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए हम जो मेहनत करते हैं, हम जो कोशिश करते हैं, वो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। एक गाना है, उसका लाइन है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो सफ़र का आनंद तो आप तब लीजिएगा जब आपका कोई लक्ष्य हो, जब कोई मंजिल हो। ग्रेट मैन एंड वीमेन बिकम ग्रेट बिकॉज दे हैव अ ड्रीम एंड दे परस्यू इट टिल इट कम्स ट्रू। आयरीन कहती हैं कि महान पुरुष और महिलाएं महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके पास एक सपना होता है और वे उसका तब तक पीछा करते हैं जब तक कि वह सच ना हो जाए। What differentiates greatness from the ordinary is how much effort and sacrifice people invest to realize their dream। जो बात महानता को ऑर्डिनरी से अलग करती है वह यह है कि लोग अपने सपने को साकार करने के लिए कितना प्रयास और त्याग लगाते हैं। आप सभी ने जमाइका के एथलीट उसेन बोल्ट का नाम जरूर सुना होगा। उसेन बोल्ट ने 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते और ये 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीतने के लिए उसेन बोल्ट मात्र 1 मिनट 46 सेकेंड दौड़े थे। लेकिन यह 1 मिनट 46 सेकेंड दौड़ने के लिए उसेन बोल्ट ने 15 से 20 साल तक प्रैक्टिस किया था। और यहाँ देखने को मिलता है कि लोग 2 महीने के अंदर अगर उनका कुछ काम शुरू कर रहे हैं और उनको अगर उनके मन के अनुसार रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो लोग गिव अप कर देते हैं, और यह निहायत ही गलत आदत है। डू यू नो दैट टू रीच वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड इन एनी फील्ड वन हैज़ टू बी सिंगुलरली एंड इंटेंसिवली परसुइंग द सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। आगे आयरीन अपनी बेटी मिंग से कहती हैं कि क्या तुम जानती हो कि किसी भी क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्षों तक पूरी निष्ठा और गहनता से उस विषय का पीछा करना पड़ता है। कहने का मतलब उस फील्ड में काम करना पड़ता है।
इट स्टार्ट्स विथ अ पैसन फॉर ए पार्टिकुलर इंटरेस्ट। यह जो है किसी पार्टिकुलर इंटरेस्ट, किसी स्पेशल इंटरेस्ट के प्रति एक जुनून के साथ शुरू होता है। देन कम्स द कन्विक्शन डैट इट इज़ इम्परेटिव टू रियलाइज इट। फिर यह दृढ़ विश्वास आता है कि इसे साकार करना अनिवार्य है, जरूरी है। काउंट द कॉस्ट इन ईयर्स ऑफ एफर्ट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड सेक्रीफाइस। और जो इसका कीमत है, इसका आकलन तुम इस चीज़ में करो कि किसी व्यक्ति ने कितने वर्षों तक प्रयास किया, कितने वित्तीय निवेश किए, कितने मतलब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए पैसे खर्च किए और कितने त्याग किए। देन इफ इट इज स्टिल बर्निंग इन योर ब्लड एंड यू आर रेडी टू कमिट योर सेल्फ टू द टास्क, प्लंज। आगे कहती हैं कि ये सब आकलन करने के बाद भी अगर यह आपके जहन में है और आप खुद को इस काम के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हैं, तो इसमें कूद पड़े। कहने का मतलब इस काम की शुरुआत करें। और ये आप याद रखिएगा कि जब भी आप शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में, आपके मन में तरह तरह की बातें आएंगी, जैसे कि 4 लोग क्या कहेंगे, क्या होगा अगर हम फेल हो जाएं। तो आपको इन सारी बातों को नहीं सुनना होता है, इन सारी बातों को छोड़कर, इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना होता है। इट कुड बी इन एनी फील्ड, स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट्स, बिजनेस और डिजाइन। यह किसी भी फील्ड में हो सकता है, जैसे कि खेलकूद, विज्ञान, आर्ट्स, बिजनेस या फिर डिजाइन। द रोड में बी अप हिल मोस्ट ऑफ द वे। आपका जो रास्ता होगा वो अधिकांश समय कठिन हो सकता है। एंड ऑफन यू आर बुओयड अप ओनली बाय द नॉलेज दैट you are doing what you love best and are doing the right thing। और अधिकांश समय आप बस ये ज्ञान के सहारे, इस नॉलेज के सहारे आगे बढ़ते हैं कि आप उस काम को कर रहे हैं जिस काम से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और आप सही चीज़ कर रहे हैं। When stamina is running out, the prospect of success will keep you on track। जब सहन शक्ति समाप्त हो रही होगी तो सफलता की जो उम्मीद है वो आपको सही रास्ते पर बनाए रखेगी। When you watch the Academy Awards for Best Actors and Actresses and Films, जब आप एकेडमी अवार्ड्स देखते हैं जैसे कि ऑस्कर, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेसेस या फिल्म्स के लिए, द विनर ऑलवेज थैंक्स ए होस्ट ऑफ पीपल दैट फॉर्म्ड हिज हर सपोर्ट नेटवर्क। तो तुम देखती होगी कि जो विनर है, जो विजेता है, वो कभी भी किसी एक व्यक्ति को धन्यवाद नहीं देता है। वह ग्रुप ऑफ पीपल बहुत सारे लोगों को धन्यवाद देता है जिन लोगों ने उसका सपोर्ट सिस्टम बनाया। कहने का मतलब जिन लोगों ने उसे सपोर्ट किया, जिन लोगों ने उसमें विश्वास दिखाया, जिन लोगों ने उस पर भरोसा दिखाया। सो यू सी दैट फॉर वन विनर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टूड बाय हिम हर। तो तुम देख रही हो कि एक विनर के पीछे, एक विजेता के पीछे एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि लोगों का एक समूह है जो उसके साथ खड़े रहे, जिन्होंने उसमें विश्वास किया, जिन्होंने उस पर भरोसा जताया।